बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीनो हज़रात। सबसे पहले मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों को, बहनों को माह शब्बान का चांद मुबारक कहता हूँ। और उसके साथ साथ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माह शब्बान का चांद नजर आने के बाद एक दो दिन के बाद ही माह शब्बान का पहला जुम्मा मुबारक भी आ गया है। तो मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को माह शब्बान का पहला जुम्मा मुबारक भी कहता हूं। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस तरह आप बेशुमार दौलत हासिल कर सकते हैं और अपनी जरूरियात को आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। ये वीडियो उन तमाम मुसलमानों तक, उन तमाम लोगों तक पहुंचाना आपका काम है जो हद से ज्यादा बेरोजगार हैं, जो शदीद बेरोजगार हैं और रिज्क का कोई जरिया नहीं बन रहा। इंशाअल्लाह ये वीडियो आप भी देखें और उन लोगों तक भी पहुंचा दे। सब लोग दौलत से मालामाल हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ बेल आइकन वाले बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। नाजरीन, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि दौलत के बगैर जिंदगी बहुत ही मुश्किल है। यूं कह लें कि जिंदगी की गाड़ी का जो पहिया है वो दौलत के बगैर चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। दौलत ही इंसान की बुनियादी जरूरत है और अगर इंसान के पास दौलत ना हो, रुपया पैसा ना हो, तो खासकर आज के दौर में उस इंसान की कोई इज्जत नहीं और लोग उसे कुछ भी नहीं समझते। हर इंसान, हर बंदा, चाहे वो उसका कितना भी अजीज हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, वो इसको इग्नोर करता है। वो हर लिहाज से उसको नजरअंदाज करता है क्योंकि उसके पास रुपया पैसा नहीं होता। जिसके पास दौलत है, चाहे इखलाको किरदार के हवाले से उसकी जात में कितनी भी खामियां हो, उसे बोलने की तमीज भी ना हो, बात करने का पता तक ना हो, लेकिन फिर भी उसे नजरअंदाज करते हुए इज्जत दी जाती है, उसकी हर बात मानी जाती है। जबकि दूसरी तरफ एक गरीब जो मेहनत करके मुश्किल से अपनी बुनियादी जरूरियात को पूरा करता है, कोई उसकी बात तक सुनने पर राजी नहीं होता। हालांकि उसमें वो तमाम खूबियां होती हैं, उसमें अच्छा इखलाक होता है, उसे बात करने का पता होता है, वो पढ़ा लिखा होता है, हर बात को जानता है, हर बात को समझता है, लेकिन फिर भी उसे इज्जत नहीं दी जाती और गरीब ही समझा जाता है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि एक आदमी के पास दौलत है और उसी दौलत की बिना पर उसकी इज्जत की जाती है। लोग उसके हाथों को, उसके पाँव को चूमते हैं, रिश्तेदार उसके साथ होते हैं। और एक आदमी के पास दौलत नहीं और वो प्यार मोहब्बत बांटता है, लोगों में इखलाक बांटता है, मगर उसे कोई जानता पहचानता नहीं, उसकी कोई सुनता नहीं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, दौलत ही सब कुछ नहीं होती। नाज़रीन, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि एक शहर का अमीर तरीन आदमी जब अपने आखिरी वक्त को पहुंचा, यानी जब उसे मौत आने वाली थी, उसने अपनी पूरी जिंदगी दौलत कमाने में लगा दी। शहर में उसकी कई फलक बोस इमारतें थी, बड़े बड़े प्लाजे थे, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया बैंक बैलेंस था। वो कहता था दुनिया में दौलत ही सब कुछ है। लेकिन जब उसे बीमारी ने घेर लिया और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो वो दौलतमंद शख्स बहुत मजबूर और बेबस अपने बिस्तर पर पड़ा अपने बेटे से कह रहा था, बेटा, इस दुनिया में आरामो आसाइश के साथ जीने के लिए मैंने बहुत दौलत कमाई, बहुत पैसा कमाया, जिंदगी में सुकून हासिल करने के लिए, सुकून से जिंदगी गुजारने के लिए बहुत पैसा कमाया, लेकिन आज मुझे जिंदा रखने के लिए ये दौलत भी काम ना आई। और अब जहाँ मुझे हमेशा हमेशा के लिए रहना है, वहाँ के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। बेटा, आज मेरे सामने दौलत का अंबार है, दौलत का ढेर है, लेकिन उसके बावजूद मैं जिंदा नहीं रह सकता। मैं कितना बेबस और गरीब हो गया हूँ कि इस दुनिया से जा रहा हूँ और मेरा सीधा हाथ खाली है और जितनी भी दौलत कमाई है वो मेरे किसी काम की नहीं। इसलिए नाजरीन, हमें अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें उतना रिस्क, उतनी दौलत अता फरमाए कि जो हमारे लिए हलाल हो और हम इस दुनिया के साथ साथ आखिरत में आगे भी जाकर जवाब दे सकें। अपने अमल की तरफ बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि माह शब्बान का पहला जुमा आ गया है और आपने कसरत से इस्तग़फ़ार की तस्बीह करते रहना है। उसके बाद आपने करना ये है कि जुमा के दिन किसी भी वक्त, किसी भी टाइम आपने सिर्फ एक बार सूरतुल मुल्क की तिलावत करनी है। अगर जुमे से पहले तिलावत कर लें
تو بھی کوئی بات نہیں، اور اگر جمعے کے بعد تلاوت کر لیں یعنی عصر کے وقت تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ وہ وقت بہت رحمتوں والا ہوتا ہے۔ عصر کے وقت کی گھڑیاں بہت برکتوں والی ہوتی ہیں۔ سورۃ الملک کی تلاوت کر کے اللہ پاک سے اپنے رزق کے لیے دعا کریں، اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو دولت نواز دے، آپ کے لیے دولت کے وسائل پیدا فرما دے۔ انشاءاللہ اس ایک سورت کی برکت سے آپ کے ہاتھوں میں اتنی دولت آ جائے گی کہ پھر آپ جتنا مرضی خرچ کرتے چلے جائیں گے دولت ختم نہیں ہوگی، لیکن دولت آپ نے پھر جائز کاموں میں خرچ کرنی ہے۔ اللہ پاک اتنی برکت فرما دیں گے اور اتنی دولت عطا فرما دیں گے کہ آپ دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی انشاءاللہ نکل پڑیں گے۔ یہ وظیفہ ان کے لیے بہت ہی زبردست ہے جو لوگ مالی پریشانی کا بہت سامنا کر رہے ہیں، جو قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کا لینے والا ہاتھ دینے والا ہاتھ بن جائے گا۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور اپنے تمام دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ایک آخری بات کہ گھروں میں رہیے گا۔ جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک خطرناک قسم کا وائرس، خطرناک قسم کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اپنے گھروں میں رہیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔